हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में अपने इस जो हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट मर्न स्टेक का एक प्रोजेक्ट था जिसे हमने क्रिएट किया था, पर हमने इसे डिप्लॉय नहीं किया था। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार आप इसे डिप्लॉय करके दिखाओ, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमारे पास दो फ्रंट एंड है। एक हमारा जो ये फ्रंट एंड है, एक हमारा डैशबोर्ड। तो इन सब चीज़ों को डिप्लॉय करना, इन सब को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा था काफ़ी मेंबर्स के लिए। तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है इसी चीज़ पर कि इसे डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी सेंड करता हूँ, तो अभी तो हमारे पास ये मैंने सिर्फ इसे लोकल होस्ट पर रन कर रहा हूँ। तो इसे डिप्लॉय करेंगे कि डिप्लॉय करते वक्त इसे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जो सबसे बेसिक काम है हमारा, हमने अपने डेटाबेस में आना है मोंगोडीबी एड्रेस पर। ठीक है, मोंगोडीबी एड्रेस पर आपने अपने पास एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, सो न्यू प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट में जाना है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है। आपने अपने बैकएंड में जाना है। बैकएंड में आपके पास डेटाबेस नाम का फोल्डर है और डीबी कनेक्शन नाम की फाइल है। ठीक है, तो इसको ओपन करने के बाद जो भी आपके डेटाबेस का नाम है, आपने सेम टू सेम उसको कॉपी करना है और यहाँ आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपने सेम उस नाम को पेस्ट कर देना है। तो सेम उस नाम को पेस्ट कर देने के बाद मेरे पास उस नाम का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे नाम दूंगा मन स्टेक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉयड। ठीक है कि ये डिप्लॉयड भी हो चुका है। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा और जो मैंने वहाँ पर डिप्लॉयड नाम दिया है तो यहाँ पर भी मैं उसे सेम नाम दूंगा, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, सो डिप्लॉयड। ठीक है, तो सेम नाम मैंने दोनों जगह पर यूज़ कर दिया। और अब वापस आता हूँ यहाँ पर और लिख लेता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, तो क्रिएट प्रोजेक्ट के बाद मैं क्या करूँगा, अब देखना ये थोड़ी सी लोडिंग ले लेता है कभी कभार ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, क्योंकि मोंगोडीबी का जो क्लाउड है वो थोड़ा सा स्लो चलता है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट, तो लेट्स क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट। तो क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट से मुराद एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे, फ्री क्लस्टर। सो ये रहा M0 फ्री क्लस्टर। ओके, सो क्रिएट डिप्लॉयमेंट। और क्रिएट डिप्लॉयमेंट के बाद अब देखना यहाँ पर एक नई विंडो आ जाएगी हमारे पास। अभी ये हमारे पास क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड, तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो जो आपको हमेशा याद रहे। तो मैं तो सिंपल सा नाम दूंगा अपना ZEESHANC शान। पासवर्ड भी और यूज़र नेम भी दोनों सिंपल रहेंगे। क्रिएट डेटाबेस यूज़र, मैंने क्रिएट कर दिया डेटाबेस के यूज़र को। और अभी ये कह रहे चूज़ अ कनेक्शन मेथड, इस पर क्लिक करते हैं। ये कह रहे ड्राइवर्स में जाएंगे और ड्राइवर्स में जाने के बाद ये रहा आपके पास जो आपका URL है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। इस पर क्लिक करके कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने अपने इस कॉन्फ़िग की फाइल में आना है। कहाँ गया हमारा कॉन्फ़िग, ये रहा कॉन्फ़िग। और कॉन्फ़िग की फाइल में जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जो हमारा ऑफलाइन डेटाबेस है मोंगोडीबी कंपस, उसके URL को हटा के नए URL को पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ तक ये सारा रिमूव कर दो। मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। रिट्राई राइट्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक आपने अपने इस URL को रखना है। ओके, सो इसे मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये हो चुका है हमारे पास। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा दोबारा और इसे रिव्यू सेटअप और डन कर देता हूँ इसे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो। यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको एक बटन शो होगा और एक ऑप्शन शो होगा नेटवर्क एक्सिस के नाम से। इस पर क्लिक करो और इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ आना है अपने इस ऑप्शन में। ये एक बटन है ऐड IP एड्रेस, आपने एक IP एड्रेस को ऐड करना है। तो IP एड्रेस आपने क्या करना है, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। तो कंफर्म कर लो इसे। और इसे कंफर्म करने के बाद इसके स्टेटस को देखना, जब तक ये एक्टिव नहीं होता आपने इस पेज को बंद नहीं करना। और ये जो एग्जिस्टिंग वाला है इसे डिलीट कर दो। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एक बार एक्टिव है तो हमारा IP एड्रेस उसके अंदर इंक्लूड होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड्स योर करंट IP एड्रेस। ओके, और ये रहा, ये एक्टिव हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ओवरव्यू पर आएंगे। और ओवरव्यू पर आने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हम लोग जाएंगे अपने गिटहब पर। ठीक है, गिटहब अकाउंट को अपने ओपन करो, अगर साइनअप नहीं किया तो साइनअप कर लो। और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ये आपके पास योर रिपोजिटरीज नाम का बटन शो हो रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ रिपोजिटरीज शो होंगी अगर आपने क्रिएट की है, और अगर क्रिएट नहीं की तो मैं बताऊँगा कि आपने क्रिएट कैसे करनी है। ये आपके पास बटन है न्यू, तो इस पर क्लिक करो, एक नई रिपोजिटरी क्रिएट होगी। मैं इसे क्या नाम दूंगा, मैं इसे नाम दूंगा HMS बैकएंड
DEPLOYMENT HMS बैकएंड डिप्लॉयमेंट, मैंने इसे सिंपल सा नाम दे दिया, ठीक है। और मैं इसे बाद में चेंज करूँगा क्योंकि मैंने ये नाम नहीं रखना, मैं इसे बाद में चेंज करूँगा। तो क्रिएट आप लोगों ने जो नाम रखना है आप लोगों ने सेम यहाँ पर वही नाम दे देना है, जो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट रिपोजिटरी, इसे क्रिएट कर लो। और क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर ये बिल्कुल एम्प्टी है, हमने कोई भी डेटा इंटर नहीं किया हुआ। तो इंटर कैसे करेंगे, इस URL को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने बैकएंड वाले फाइल में जाना है जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ बैकएंड पड़ा है। ये रहा, ये यहाँ पर मैं अपने इस बैकएंड के फोल्डर में आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने करना क्या है, मैंने इसे ओपन करना है और इस तरीके से ओपन विथ कोड, ठीक है। और ओपन विथ कोड करने के बाद ये रहा, ये ओपन हो चुका है। और इसके ओपन होने के बाद अब हमने करना क्या है, हमने अपने पास एक गिटहब पर जाना है। सो गिटहब पर जाएंगे, ठीक है। आई थिंक हेयर इज़ माई गिटहब, ठीक है। तो गिटहब पर जाने के बाद जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अपनी पिछली वीडियो में भी कि गिटहब पर यहाँ पर अकाउंट एक नई रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने एक सिंपल सी रिपोजिटरी क्रिएट कर दी है। यहाँ पर क्लिक करके योर रिपोजिटरीज और वहाँ पर न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आ जाता है, उससे ये एक रिपोजिटरी क्रिएट की है जिसे मैंने नाम दिया HMS बैकएंड डिप्लॉयमेंट। हमें सिर्फ ये URL चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये URL। तो इस URL को कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में आने के बाद सबसे पहले आपने एक फ़ाइल क्रिएट करना है .gitignore के नाम से। gitignore के नाम से आपने फ़ाइल क्रिएट कर लिया और आपने इसमें ये कहा कि config.env की जो फाइल है आपने इसको गिटहब पर अपलोड नहीं करना, और नोड मॉड्यूल्स नाम का जो फोल्डर है इसको भी आपने अपलोड नहीं करना, ठीक है। तो इसे बंद कर दो यहाँ से, बस ये फाइल आपने क्रिएट करनी है, ये लाजमी है। और आपने करना क्या है, अपने पास आपने यहाँ पर आना है अपनी utils की फाइल में और JWT token.js की फाइल में। यहाँ पर आपने HTTP ट्रू जो ओनली आपके पास शो हो रहा है, आपने इसको यूँ काटना है, इसको आपने करना है सिक्योर ट्रू। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको एक और वैल्यू देनी है सेम साइट, और ये सेम साइट आपके पास नन होना चाहिए, ठीक है। सेम साइट नन, सिक्योर ट्रू और सेम साइट नन। और उसके बाद आपने अपने कंट्रोलर में आना है, यूज़र कंट्रोलर में आना है। और जो लॉगआउट के लिए आपके पास फंक्शन है यहाँ पर आपके पास होगा, आई होप कि जल्दी से मिल जाए मुझे, लॉगआउट एडमिन। ये रहे हमारे पास लॉगआउट के दो फंक्शन है, एक लॉगआउट एडमिन के लिए, एक लॉगआउट पेशेंट के लिए। तो इन दोनों का ये जो हमारे पास कुकी और कुकी के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ ऐड करनी है, सिक्योर ट्रू और सेम साइट, और सेम साइट को हमने नन रखना है। और नन में जो हमारे पास एन है, एन को हमने कैपिटल रखना है, NON ही, ठीक है। और इसके भी एक्सपायर्स के बाद हमने क्या ऐड करना है, सेम साइट, और सेम साइट होगा हमारे पास NONE, और हमने इसको क्या करना है, सिक्योर। और ये अब सिक्योर की वैल्यू हमारे पास ट्रू रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड नहीं करते तो आपका यूज़र लॉगिन तो हो जाएगा बट आप लोग उसे लॉग आउट नहीं कर पाओगे। तो बस यही चीज़ थी, इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, इन सब चीज़ों को बंद कर दो। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस आइकन पर आपने क्लिक करना है, इससे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि इनिशियलाइज रिपोजिटरी। आप लोग इससे अपने गिटहब को पर अपने कोड को अपलोड कर सकते हो। इसे नाम दे दो फर्स्ट कमिट या कमिट, मैं इसे कमिट कर देता हूँ। और कमिट करने के बाद इस आइकन पर हमने क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद पुल पुश और पुश टू, ठीक है। और ये कह रहा है एड रिमोट, और एड रिमोट में हमारे पास क्या करेंगे, इसको जो हमारा URL हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे और उस रिमोट को एक नाम दे देंगे अपनी मर्ज़ी से, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे नाम दूंगा डिप्लॉयमेंट या HMS डिप्लॉयमेंट, मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। तो ये नाम देने के बाद अब देखना क्या होता है, लोडिंग थी वो हो चुकी है, अब पुश टू दोबारा। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ HMS डिप्लॉयमेंट पर, और ये रही आपके सामने लोडर शो हो रहा है। तो आई होप कि ये जल्दी से हो जाए, मैं आप लोगों को गिटहब पर कोड दिखा सकूँ, ठीक है। ये हो चुके हैं, अब वापस आते हैं। अब मैं इस पेज को जैसे रिफ्रेश करता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट को, तो ये रहा मेरे पास जो बैकएंड का कोड था वो सारा यहाँ पर आ चुका है। और जबकि कॉन्फ़िग की फ़ाइल और नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल वो यहाँ से मिसिंग है क्योंकि हमने उन्हें इग्नोर किया था, ओके। तो ये सारा काम तो हो चुका है। अब इसके बाद आप लोग अपने बैकएंड को सुकून से बंद कर सकते हो, आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है अपने बैकएंड की यूज़ करने की, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं वापस, और अपने प्रोजेक्ट पर वापस आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने एक काम करना है, आपने सबसे पहले अपने रेंडर के अकाउंट पर आना है। रेंडर पे अगर आपने साइनअप नहीं किया, साइनअप कर लो, और अगर साइनअप किया हुआ है तो लॉगिन कर लो।
तो और इस सब चीज़ ये सब काम करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा डैशबोर्ड, ये रहा बटन डैशबोर्ड का। और उस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो न्यू का बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर वेब सर्विसेज, और वेब सर्विसेज में आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, बिल्ड एंड डिप्लॉय फ्रॉम अ गिटहब रिपोजिटरी और डिप्लॉय एन एग्जिस्टिंग इमेज फ्रॉम अ रजिस्ट्री। हमने गिटहब रिपोजिटरी को डिप्लॉय करना है, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। और इसको नेक्स्ट करने के बाद ये रहे, यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं। जैसे मैंने नाम चेंज किया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, जैसे आपको मैंने बताया था HMS, तो मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा अपलोड की थी गलती से, तो मैंने उन चीज़ों को हटा दिया। और यहाँ पर शो हो रहा है फ्यू सेकेंड्स अगो कि आपने फ्यू सेकेंड्स अगो अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब देखना यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, तो आई होप कि जल्दी से आ जाए। अब ये कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये रीजन सेलेक्ट कर लो, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आता है इस चीज़ में उंगली ना मारना। और ये हमारे पास रन टाइम में नोट शो कर रहा है, बिल्ड कमांड नोट सर्वर npm सर्वर इंस्टॉल। और स्टार्ट कमांड, स्टार्ट की कमांड हमारे पास नोट सर्वर डॉट जेएस। अब मुझे कैसे पता कि सर्वर डॉट जेएस, तो मुझे इस तरीके से पता है कि हमने यहाँ पर अपने पैकेज डॉट जेसन में जो लिखा हुआ था कि नोट सर्वर डॉट जेएस, नोट माउंट सर्वर डॉट जेएस, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर नोट सर्वर डॉट जेएस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको फ्री कर दो, हमें फ्री टियर चाहिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, ऐड फ्रॉम डॉट टीएनवी। अब डॉट टीएनवी में जितने भी फाइल्स हैं उन सबको यहाँ पर ऐड करेंगे, जो हमारे पास हमारी सीक्रेट वैल्यूज़ है, इन सबको यहाँ से कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद इन सबको पेस्ट करो। ओके, तो इन सबको पेस्ट करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, जो हमारे पास फ्रंट एंड का URL है 2 और 1, इन दोनों को सेम रहने देंगे। इन दोनों में हमने कुछ भी नहीं करना, दोनों को सेम टू सेम रहने दो। ओके, और ये जो हमारे पास मोंगो URI है ये ऐसे रहेगा, सिर्फ पोर्ट नंबर यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि पोर्ट नंबर हमें नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम डिप्लॉय अपलोड होंगी। ठीक है, तो ऐड वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स ऐड हो चुके हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्रिएट वेब सर्विस। तो हमारी जो वेब सर्विस है उसकी क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये रही इसकी क्रिएशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा बिल्डिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो ये URL शो हो रहा है यहाँ पर ऊपर, ये URL हमने इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो इसे कॉपी करते हैं। और इसे कॉपी करने के बाद आप एक काम करो, आपके पास जो भी यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है ये सारी चीज़ें बंद कर दो, जो VS कोड ओपन है उसको बंद कर दो, और जो बैकएंड ओपन था उसको भी बंद कर दो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, अपने डैशबोर्ड को ओपन करो। और डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद ओपन विथ कोड करो। मैं भी डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद या आपका जो भी फ्रंट एंड है, जैसे मेरे पास ये मेरा फ्रंट एंड है, अपने फ्रंट एंड को ओपन करो सिंपली। जैसे हमारे पास 2 फ्रंट एंड है तो हम लोग दोनों में सेम काम करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके पास लाजमी नहीं है कि आपके पास सेम प्रोजेक्ट होगा, आपके पास कोई और प्रोजेक्ट होगा, तो आप अपने फ्रंट एंड को ओपन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर ये सर्च का आइकन है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर रिप्लेस लिखा हुआ है, रिप्लेस में आपने उस URL को ऐड करना है जो आपने अभी अभी कॉपी किया था। ठीक है, और उसके बाद आपने SRC में आना है, जहाँ पर भी आपने अपने बैकएंड का URL यूज़ किया हुआ है उस URL को कॉपी करो अपने पोर्ट नंबर तक। ठीक है, जैसे मेरे पास HTTP लोकल होस्ट 4000, आगे / कॉपी नहीं करना, सिर्फ 4000 तक कॉपी करना है। ठीक है, इसे कॉपी कर लो। अब सर्च पर आ जाओ और यहाँ सर्च में इसको पेस्ट कर दो। अब देखना जहाँ जहाँ पर हमने इस URL को यूज़ किया है उन सारी जगहों पर हमें शो हो जाएगा। ठीक है, शो हो चुके। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा अपने उस URL के साथ। ये कह रहे हैं रिप्लेस, हाँ भाई हमने रिप्लेस करना है, ये रहा रिप्लेस हो चुके हैं। और अब इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हमें क्या करूँगा, मैं इसे स्क्रॉल अप करूँगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कमांड रन करूँगा, npm रन बिल्ड। ठीक है, मुझे एक बिल्ड फाइल चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये सेम कमांड रन करनी होगी। तो आई होप कि ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाए, क्योंकि अगर बिल्ड नहीं होता तो हम लोग इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, मतलब डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये होता है, ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसके बाद हम लोग सेम काम करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ भी। तो अपने डैशबोर्ड से बाहर आ जाओ, ये हमारा डैशबोर्ड था, इससे बाहर आने के बाद अपने फ्रंट एंड पर आ जाओ। और फ्रंट एंड में आपने क्या करना है, इसको भी ओपन विथ कोड कर लो। और ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास आपके लोकल होस्ट का URL था, ये रहा http://localhost, इसको कॉपी कर लो और यहाँ सर्च पर क्लिक करो, यहाँ सर्च में उसको पेस्ट कर लो।
और यहाँ आओ, यहाँ पर आपने क्या पेस्ट करना है, रिप्लेस किस चीज़ से करना है, रिप्लेस आपको इस यूआरएल से करना है, ठीक है। तो यहाँ आओ, इसके साथ रिप्लेस कर दो, जो ये रहा इसके साथ रिप्लेस कर दो। और ये क्या कह रहा है रिप्लेस, और हाँ सबके साथ रिप्लेस करना है। और ये रहा, ये भी यूआरएल रिप्लेस हो चुका है सक्सेसफुली। अब जैसे कि आपको पता है पिछले में हमने क्या किया था, हमने बिल्ड फाइल क्रिएट की थी, तो सेम काम इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल अप करो थोड़ा सा और npm रन बिल्ड, ये कमांड आपने रन करनी है और एंटर कर दो। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा जो बैकएंड है वो सक्सेसफुली लाइव हो चुके हैं, मतलब डिप्लॉय हो चुके हैं। अगर कोई इशू आता तो यहाँ पर फेल शो कर देता कि फेल हो चुके हैं, मतलब ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। तो ये हमारा जो फ्रंट एंड है उसका भी बिल्ड फाइल क्रिएट हो चुका है, ये रहा dist के नाम से। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है अपने नेटरीफाई के अकाउंट पर। नेटरीफाई का अकाउंट अगर आपका क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आप लोग क्रिएट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास एक बटन ऐड न्यू साइट, और यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है डिप्लॉय मैनुअली, हमने मैनुअल डिप्लॉयमेंट करनी है। तो मैनुअल डिप्लॉयमेंट में ये आपसे फाइल मांगेगा जो बिल्ड के बाद क्रिएट की हुई और जनरेट हुई है बिल्ड फाइल। तो ब्राउज टू अपलोड, और ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आऊँगा डी में, और डी में आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, और कहाँ पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये रहा। और ये उसका डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर ये जो dist की फाइल है मुझे ये अपलोड करनी है, तो अपलोड कर देता हूँ इसको। ये कह रहे हैं कि अपलोड 18 फाइल्स टू दिस साइट, मैं इसको कर दूंगा अपलोड कर दो, ठीक है। तो क्योंकि मुझे इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है और ये एक सेफ प्लेटफॉर्म है, आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा डिप्लॉइंग लॉग, ये यहाँ पर लॉग दिखाता है कि अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये रहा, ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इस पर जैसे क्लिक करोगे ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, तो ये रहा आपका जो फ्रंट एंड है वो डिप्लॉय हो चुका है, वो आपको शो करवा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने इसको रन नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने दो। अब हमने करना क्या है, हमने एक और अपने उसको क्रिएट कर अपलोड करना है जो हमारा फ्रंट एंड था। तो उसको कैसे करेंगे, बैक आते हैं और ब्राउज टू अपलोड, एक और अपलोड कर लेते हैं। एक और के अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम फ्रंट एंड में आ जाओ, और फ्रंट एंड की जो dist की फाइल है अब उसको अपलोड करो, अब उसकी बारी है। तो इसको भी अपलोड करते हैं। तो अब देखते हैं कितना टाइम लेता है। आई होप कि ये जल्दी से हो जाए, टाइम ना लें। अच्छा, तो ये भी हमारे पास ये रहा डिप्लॉइंग लॉग, और ये भी डिप्लॉय हो रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो ये रहा पोस्ट प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, और प्रोडक्शन डिप्लॉय ओपन करते ही ये रहा हमारा फ्रंट एंड भी आ चुका है। तो इसे बंद करते हैं, मुझे ये देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने कोडविज इशू पर, या इसके बजाय मैं साइट ओवरव्यू पर आता हूँ। ये जो मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम है, इसका जो यूआरएल है वो ये यूआरएल है। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसे एक अच्छा सा नाम देना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा चेंज साइट नेम, मैं इसे क्या नाम दूंगा, मैं इसे नाम दूंगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कोड विथ, अच्छा चलो ठीक है, CWZ लिख लेते हैं, क्योंकि CWZ मीन कोड विद इशू, ठीक है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सेफ, ये एक हमारा यूआरएल हो गया। इसे अपने पास रख लो, यहाँ पर इसे कॉपी करो यहाँ से, और अपने पास एक नोट पैड उठा लो, यहाँ से नोट पैड, और नोट पैड के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी यार इसको सेव रख लो अपने पास, बस आपके पास स्टोर होना चाहिए कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर रख लो अपने पास, ठीक है, यहीं पर रख लो, ओके। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो आपके पास जो आपका दूसरा प्रोजेक्ट था, कौन सा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर जो आपका डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड पर आ जाओ, उसके भी नाम को आपने चेंज करना है। ये रहा, ये आपका डैशबोर्ड साइट कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो नाम है चेंज साइट नेम, इसमें आप लोग नाम दे दो एडमिन डैशबोर्ड HMS, मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम CWZ, ये इसका यूआरएल होगा। और इसे भी सेव कर लो, और इसका भी जो यूआरएल है इसको ओपन करो यहाँ पर। ओपन करने के बाद इस यूआरएल को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपने नोटपैड में आके इसको पेस्ट कर दो। और इसका भी हमने यूआरएल खैर गलत कॉपी किया है, इसको ऐसे कॉपी नहीं करना था हमें। इसको कॉपी करने के लिए हमें यहाँ आना होगा, और जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर आपको जाना पड़ेगा, जाना होगा एक बार।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये यूआरएल ओपन होता है। इस यूआरएल को कॉपी करना है और इस यूआरएल को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अपनी वीट को बंद कर दो, हमें इसे रन नहीं करना। अपने इस रेंडर पर आ जाओ दोबारा से। रेंडर पर आने के बाद करना क्या है, हमें अपने एनवायरनमेंट में आना है। एनवायरनमेंट में आने के बाद हमें पता है कि हमारा जो फ्रंट एंड का यूआरएल है वो लोकल होस्ट पर अभी रन नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक को कॉपी करेंगे, इसे कॉपी करो यहाँ से Ctrl+C कॉपी, और इस वाले के साथ रिप्लेस कर दो फ्रंट एंड यूआरएल 1 के साथ, ठीक है। और आगे फॉरवर्ड स्लैश नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना, आगे फॉरवर्ड स्लैश ना हो, ठीक है। उसके बाद इस दूसरे वाले पर आओ, इसको कॉपी करो पूरा, आखिरी में ये जो फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन लिखा हुआ है इसको नहीं लेना, बस सिर्फ इसे कॉपी करो netlify.app तक, ठीक है। इसे कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इस यहाँ पर सेकंड फ्रंट एंड यूआरएल 2 के साथ रिप्लेस कर दो, इसे भी रिप्लेस कर दो, आगे फॉरवर्ड स्लैश नहीं होना चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सेव चेंजेस, अपनी चेंजेस को सेव कर लो और देख लो कि यूआरएल आ चुके, जी यूआरएल आ चुके हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, मैनुअल डिप्लॉय पर क्लिक करने के बाद डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट, तो हम लोग इसे दोबारा से कमिट करेंगे। सो ये रहा, ये हमारे पास दोबारा से कमिट हो रहा है। अब ये इस बार जब कमिट हो जाएगा इसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि ये काम कर भी रहा है या हमने फालतू में इतनी मेहनत की कि हम लोग डिप्लॉय किए जा रहे और अभी एंड में हमारे पास शो हो कि भाई ये डिप्लॉय नहीं हुआ या डेटाबेस काम नहीं कर रहा, तो उसका पता तो अभी चलेगा जिससे ये हमारे पास सक्सेस हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को मज़ा आया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों के काम आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी और इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा आप लोगों के लिए। सो अभी ये हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आई होप कि जल्दी से हो और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ये रन कर रहा है। क्योंकि अभी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर अपने इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को, और जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ लॉगिन, और लॉगिन के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आ रहा और मुझे लगता है डिप्लॉय हो चुके हैं। हाँ, ये रहा, डिप्लॉय हो चुके, इसी वजह से इसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने इस पूरे पेज को रिफ़्रेश करना है और पूरे पेज को रिफ़्रेश करने के बाद आपने आना है यहाँ पर, अपने इस फ्रंट एंड को ओपन करना है जो आपका फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड के साथ साथ आपने अपने डैशबोर्ड को भी ओपन करना है, आपने दोनों पर काम करना है एक साथ, ठीक है। तो अपने डैशबोर्ड को भी ओपन कर दिया, तो पहले फ्रंट एंड को ओपन करते हैं, लॉगिन करता हूँ। और लॉगिन करने के लिए मैं लिखूँगा अपने पास यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, क्योंकि नया डेटाबेस है तो कोई यूज़र नहीं होगा। फर्स्ट नेम होगा मोहम्मद ज़ीशान, ये फ़र्स्ट नेम, और लास्ट नेम में ख़ान आएगा मेरे पास, और zishu@gmail.com, और मोबाइल नंबर 123456789111, और NIC 123456789124, ये NIC, और डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च, और डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ, यार अच्छा तो लगे, 11 मार्च और 2003, ठीक है, ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर मेल, और पासवर्ड 12345678, ओके। तो अब रजिस्टर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैंने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लिया और ये रहा, मैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका हूँ आपके सामने, और ये रहा लॉगआउट शो हो रहा है, अब लॉगिन का बटन शो नहीं हो पा रहा मुझे। अब इसके बाद ये रहा हमारा फॉर्म, जिसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ फिल फुल फॉर्म, जैसे मैं सेंड करता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम मोहम्मद और लास्ट नेम ज़ीशान, और ईमेल zk@gmail.com, फ़ोन नंबर 123412341233, और मैसेज में दिस इज़ अ डमी मैसेज आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, मैंने ये मैसेज भी दे दिया और अभी से सेंड करते हैं। सो ये रहा मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ये चलो ठीक है, ये तो पूरा काम कर रहे हैं। और अभी अपने डैशबोर्ड को देखते हैं, डैशबोर्ड ऑटोमेटिक काम करेगा नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में आऊँगा, ब्राउज़ कलेक्शंस पर जाऊँगा, और कलेक्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक यूज़र ज़रूर रजिस्टर हुआ होगा, इसे मैंने अभी आपके सामने रजिस्टर किया था। सो यूज़र्स, और मैसेज दिखा देता हूँ, अभी जो मैंने मैसेज भेजा था यहाँ पर डेटाबेस में आया होगा, दिस इज़ अ डमी मैसेज आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ये रहा, आप लोगों को शो हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ, ये रहा ये मैसेज, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यूज़र्स में आता हूँ, और यूज़र्स में आने के बाद जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डैशबोर्ड में किसी को रजिस्टर नहीं करवा सकते, तो जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उसका रोल चेंज करेंगे यहाँ पर,
पेशेंट से मैं उसको कर दूंगा एडमिन, ADMIN, उसको मैंने एडमिन कर दिया मैनुअली और इसको मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ, जैसे ZESHU@gmail.com और पासवर्ड 12345678 12345678 और लॉगिन करता हूँ। सो आई होप के लॉगिन हो जाए। ये रहा, मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर हेलो मोहम्मद ज़ीशान खान, टोटल अपॉइंटमेंट्स और ये सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, क्या चीज़, कि क्या मैं किसी डॉक्टर को मतलब सेव कर सकता हूँ, अपने एक नए डॉक्टर को क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारा क्राउडिनरी काम करना चाहिए। तो क्राउडिनरी को काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा अपने डिपार्टमेंट्स में, और डिपार्टमेंट्स में तो कोई भी नहीं है मेरे पास एसेट्स, और एसेट्स में भी कोई भी नहीं है मेरे पास पब्लिक, और पब्लिक में चलो ठीक है कोई भी नहीं यार, डॉक्टर किसी को भी क्या अपलोड कर देते हैं, डॉक्टर में इसी की इमेज को अपलोड करते हैं, और ये SVG है या PNG है, ठीक है PNG फॉर्मेट में है ये इमेज, इसको अपलोड करते हैं डॉक्टर गुलाटी। ठीक है, ये डॉक्टर गुलाटी और doc@gmail.com और फ़ोन नंबर इसका 123412341233 NIC ये रही, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है और ये पैदा हुआ है 1979 में, जेंडर इसका मेल और पासवर्ड इसका 12345678 और डिपार्टमेंट इसका है रेडियोलॉजी। और अभी रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर करने के बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये कह रहे हैं न्यू डॉक्टर रजिस्टर, तो ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर। और ये रहा हमारा डॉक्टर गुलाटी आ चुका है सक्सेसफुली। तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं 9 मैसेजेस में। तो ये रहा, वो मैसेज भी शो हो रहा है, दिस इज़ अ डमी मैसेज आफ्टर डिप्लॉयमेंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक। तो अब यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी अपनी फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, दूसरों के साथ भी शेयर करो, ताकि दूसरे भी कुछ सीख सकें। और कमेंट ज़रूर करना, मुझे नई वीडियो के लिए सजेशन चाहिए कि क्या करें नई वीडियो में। अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।